हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज दिस इज अ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, हमें बताना है। तो क्वेश्चन में बोला कि देखिए स्टेटमेंट है निक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर कॉइल। बिल्कुल ठीक है। एज इट readily varies its resistance with the temperature। ओके, इस readily varies its resistance with the temperature। तो ये बच्चों स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स क्यों होगा देखिए इस पर हम आते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप निक्रोम लिख लीजिए। ठीक है, निक्रोम लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिए? निक्रोम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों निक्रोम आपका एलॉय होता है। निक्रोम क्या आपका यहाँ पर दिस इज द एलॉय। ठीक है, ये आपका एलॉय है। ठीक है, डिफरेंट मेटल से बना होता है। अब यहाँ पर बोल रखा है देखिए इट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड रजिस्टर कॉइल। तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड रजिस्टर कॉइल के लिए तो बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो आपका निक्रोम होता है, निक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका काफी हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है निक्रोम का आपका काफी हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी क्या कराएंगे, पास कराएंगे। ठीक है, इससे अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ही पास कराएंगे तो ये क्या होगा आपका जल्दी ब्रेक ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा मतलब ये है कि आपका जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बर्न नहीं करेगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका बहुत हाई है। तो आपका इजीली क्या करेगा आपका मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, मेल्ट नहीं करता है इसलिए देखिए हम इसका यूज हम हीटिंग डिवाइसेस बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जिससे जो आपका हीटर होता है इलेक्ट्रिकल हीटर उसमें भी हम निक्रोम वायर का यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक है, तो इसे हम हीटिंग पर्पज के लिए क्या करते हैं आपका यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर द हीटिंग पर्पज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है निक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर कॉइल। यहाँ तक तो ठीक है। एज इट रेडली वेरीज रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। इसका देखिए टेम्परेचर के साथ क्या होता है आपका रेजिस्टेंस क्या होता है जल्दी चेंज होता है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है आपका रेजिस्टेंस का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है लो होता है। तो हम बता सकते हैं कि ये आपका टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस क्या होता है इजीली चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दिस विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।